कहा है कि मैं बड़ा होकर बस 30 साल तक जी पाऊंगा। मैं एलिना हूँ। अंदर जो इमरजेंसी में है वो मेरा मंगेतर स्टीफन है। मैंने तुम्हें अपने बेटे की देखभाल के लिए कहा था और तुमने उसे इस हाल में पहुंचा दिया। हाँ, तुमने उसका ध्यान कैसे रखा? हाँ, दुआ करो कि मेरे बेटे को कुछ ना हो, वरना। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? हमने उसे एआई हार्ट असिस्ट डिवाइस लगाया है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। बेटा, तुम जाग गए? मैंने कहा था कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, फिर भी तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? उस वक्त हालात नाजुक थे तो हमें एआई डिवाइस लगाना पड़ा, वरना तुम होश में नहीं आते। ये आवाज कहाँ से आई? वो तो चुप है। तुम मर जाते तो हमारी शादी के कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता? क्या मैं उसके दिल की बातें सुन सकता हूँ? सब बाहर जाओ। अच्छा, स्टीफन, तुम आराम करो, हम बाहर जा रहे हैं। पहले हम कितने खुश थे और अब बस एक कागजी समझौता है। हमारे बीच की दुश्मनी एक हादसे से शुरू हुई। पापा की कंपनी में दिक्कत आ गई है बेटा, कोई साजिश कर रहा है। पैसे वापस कर वरना घर तोड़ देंगे। मैं लौटा दूंगी। जल्दी कर। अगर तुम स्टीफन से शादी कर लो और मैं कहता हूँ कि तुम हमारे घर की बहू बन जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम्हारी माँ सुरक्षित रहेंगी, सोचो। और अगर तुमने मुझे मना किया, तुम्हें पता है कि अंजाम क्या होगा। एलिना, माँ का ख्याल रखना बेटा। ये तुम्हारी माँ के लिए चेक है, ले जाओ और कर्ज चुकाओ। तो शादी के बाद क्या मेरे पापा? तुम्हें मुझसे कोई शर्त रखने का हक नहीं है। जब तक मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं किया गया, मुझे एहसास नहीं था कि ये सब शुरू से ही एक साजिश थी। एलिना, उस वक्त तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम स्टीफन हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। भलाई क्यों? मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? एलिना, तुम कहाँ हो? सुना है एलिना का बॉयफ्रेंड है। दोनों ने वीजा बनवाया है, शायद इंग्लैंड जा रहे हैं। मुझे भी उम्मीद थी पहले, फिर मुझे तोड़ के रख दिया। यही लड़की है जिसके बारे में कहा था मैंने तुमसे। लो, मिल लो। स्टीफन, कैसे हो? पापा, ये पैसे देकर किसी को मेरे अंतिम समय के लिए बुलाने की जरूरत थी क्या? चलो जश्न मनाते हैं। चीयर्स। तुमने सच में शानदार बेटी पैदा की है। स्टीफन! हे, मोनिका, तुम यहाँ कैसे? वो अंकल, आज मैं स्टीफन से मिलने आई थी, लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ खुशखबरी सेलिब्रेट कर रहा हूँ। जब आ ही गई हो तो बैठो। खुशखबरी? आज स्टीफन और एलिना के लिए बड़ा खास दिन है। असल में हमने इन दोनों की शादी के लिए खास प्लान बनाया है। लेकिन समधन जी, आप जानती हैं स्टीफन की तबीयत बड़ी खराब रहती है और इसलिए हम चाहते हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग इन बच्चों के रिश्ते के साक्षी बने और ये दोनों भी एक साथ खुश रहें। एलिना, तुम आज से हमारे इस परिवार का हिस्सा हो। तुम आज से हमारी बहू हो। पापा। आओ सब लोग जश्न मनाएं। ला 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 ला, खुशी का पल यादगार रहेगा। अंकल मैथ्यू, स्टीफन क्या? इसमें आपकी मर्जी है। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। ये शादी नहीं हो सकती। हमारी मोनिका और स्टीफन एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं। ये भाई बहन की तरह है, इसलिए उसे अजीब लग रहा है। चलो चलो, सब जश्न मनाते हैं। एलिना, तुम दोनों को हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं
मैं ध्यान रखूंगी। हाँ। चिंता मत करो कोई, ये दोनों बहुत खुश रहेंगे और ऐसी आशा मैं तुमसे भी करता हूँ। पापा, स्टीफन, हमारी एलिना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। समधन जी, मैंने स्टीफन को बचपन से देखा है। मैं जानती हूँ वो एक अच्छा पति बनेगा। स्टीफन। समधन जी, आप बेफिक्र रहिए, ये अब बहू हमारी है। हाँ, एलिना, अब से इस घर में हमेशा खुश रहना। समझ गई माँ। अगर आज तुम्हारे पापा होते तो। माँ। माँ, स्टीफन बहुत अच्छा है, मुझे कोई कमी नहीं है। तुम्हें पैसे बचाने की जरूरत नहीं है, अपने लिए अच्छी चीजें लिया करो। एलिना, जब तक तुम खुश हो मैं भी खुश हूँ। आज चिकन सूप बनाया है और स्टेक भी। खा चुका हूँ मैं। ठीक है। तुम क्यों वापस आई हो? छोड़ो, मैं ऊपर जा रहा हूँ। इस घर में मैं सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। एलिना, तुम फिर वापस क्यों आई हो? मत करो ये, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। एलिना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? शायद ये पहली बार है जब मैंने इनके लिए बटन सिला है। इस पल के लिए मैंने बहुत इंतजार किया। थैंक यू। क्या तुम भी? एलिना, एलिना, स्टीफन, अब हम बड़े हो गए हैं। इंसान बदल जाते हैं। सच कहो, तुम्हें प्यार है? स्टीफन। छोड़ो, कुछ मत कहो, जा सकती हो। स्टीफन, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सर, दुकानदार ने कहा कि मैडम अपने पति के लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स खरीद रही थी। हेल्थ सप्लीमेंट उसने मेरे लिए खरीदा? छोड़ो, वापस ऑफिस चलते हैं। जी सर।
यस सर। मेरे लिए आज शाम 7:30 बजे सोफिया रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दो। ठीक है। आधे घंटे में ड्राइवर भेज रहा हूँ, साथ डिनर करेंगे। वो मैं अभी घर पे नहीं हूँ, माँ से मिलने आई हूँ। अचानक गया। प्लान। साहब, मैडम आई क्या? मैडम आज रात कहीं बाहर गई है। आज अपनी माँ के घर पे क्या खाया? हाँ, वेस्टर्न फूड खाया। इन्हें पता चल गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन कॉलेज में याद है, लेकिन पुरानी बातें फिर से छेड़ने से क्या फायदा। सच में बदल गई हो तुम, धोखा दे रही हो खुद को। स्टीफन, बदली सिर्फ मैं नहीं, तुम भी बदले हो। खाना खा लो। तुम खा लो, मुझे ऑफिस जाना है। अभी मेरे ऑफिस आओ। ये यहाँ कैसे? स्टीफन, ये खास आपके लिए बनाया है। नॉर्वे की मछली, फ्रांस का फ्लोर डे सेल नमक और तिब्बत का नेचुरल या कॉटसेप से बना सूप। इसे चखिए। अच्छा है। आपको पसंद आया तो मैं आपके लिए और बनाऊंगी। हाँ, मैंने सोचा कुछ गड़बड़ हो गई है, इसीलिए जल्दी से यहाँ पहुँच गई। उम्मीद नहीं थी कि जल्दी आ जाओगी। तुम्हारी इस ड्रामेबाजी के लिए मेरे पास समय नहीं है। आगे से अगर ना बुलाऊं तो यहाँ मत आना, जरूरत नहीं है। अपना सूप उठाओ और जाओ यहाँ से। पर स्टीफन, JF 7L58 डिटेल्स निकालो मालिक की। चाहती क्या हो तुम? एलिना, इस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में हमारी भागीदारी हमारे लिए वास्तव में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं अपनी भावनाएं ठीक से जाहिर तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो ये मैं ही जानता हूँ। तुम मेरी अच्छी दोस्त या फिर मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो, लेकिन मेरा जीवन हो तुम। मेरे जीवन में बहुत अहम जगह है तुम्हारी। एलिना, आई लव यू। आपने जो जानकारी मंगवाई थी वो आपके ईमेल पर भेज दी गई है। सुना है एलिना का बॉयफ्रेंड है और दोनों ने वीजा बनवाया है। लगता है यूके जा रहे हैं। जब तुम्हारी चॉइस हमेशा से वही था, तो मुझे एक मरते हुए इंसान को क्यों परेशान कर रही हो? सर, मेरे लिए तलाक पेपर रेडी करो। ठीक है सर। कल रात कहाँ थी? थोड़ा घूमने गई थी। अगर मेरे पास कोई ऑप्शन होता
तो इस जगह पर मैं एक पल भी नहीं रुकती। क्या मैं तुम्हें इतना परेशान करता हूँ? तुम ऐसा क्या सोचते हो? तुमने मुझे धोखा दिया, रात भर किसी और के साथ रही, फिर भी ये पूछती हो। क्या तुम थक गए हो? थोड़ा आराम कर लो। पूरी रात जाग रहे थे क्या? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सहानुभूति नहीं चाहिए। सही कहा। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी चिंता करूं। तुम सिर्फ मुझे दूर करना चाहते हो। इस बार तुम्हारा बेहोश होना दवा के साइड इफेक्ट से हुआ है, जिससे तुम्हारे दिल में प्रॉब्लम हुई है। कैसा साइड इफेक्ट? अभी पता नहीं, लेकिन ये तय है कि इससे होने वाला नुकसान बड़ा हो सकता है। AI वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस अभी परीक्षण में है। ये रिस्ट बैंड इसे रोक सकता है। इसे पहनने के बाद कभी मत उतारना। ठीक है, याद रहेगा। तुम आ गए। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। मैं खा चुका हूँ। एलिना की अंदरूनी आवाज कहाँ गई? सुबह मेरी आवाज थोड़ी ऊंची थी। कोई नहीं, मेरा बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? पता चल जाएगा। है? क्या सच में एलिना की अंदरूनी आवाज गायब हो गई? क्या ये रिस्टबैंड की वजह से है? अभी हॉस्पिटल से लौटा है, काफी कमजोर भी है, फिर भी गुस्सा कर रहा है। शायद इसे उतारने से ही उसकी सोच में सुन सकता हूँ। स्टीफन, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कुछ मत पूछो, मैं ऊपर जा रहा हूँ। क्या हुआ? सर, मिस्टर स्टेफन एलिना से तलाक लेने की सोच रहे हैं। बहुत हिम्मत है तुम्हें। तुमने हमारी फैमिली के आदमी को धोखा देने की कोशिश कैसे की? क्या तुम अपने माता पिता को मुसीबत में डालना चाहती हो? मैंने वादा नहीं तोड़ा और ना ही कभी तोड़ूंगी। जो कह रही हो उस पर कायम रहना। घर की भलाई चाहती हो तो सीधे रास्ते पर चलो। तुम्हें स्टीफन के बारे में क्या करना है समझाने की जरूरत नहीं। मैं तलाक नहीं चाहती। अब कुछ मत करना, जाओ यहाँ से। बेटी, पापा तुम्हारे लिए नई ड्रेस लाए, पहनो इसे। थैंक यू पापा, सुंदर है। सच में सुंदर लग रही है, एकदम तुम्हारे लिए बनी है। बेटा, पापा ने तुम्हारे और माँ के लिए आज का दिन निकाला है बेटा। बोलो कहाँ चलना है? कहीं भी चलेगा। माँ ने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा खाने की चीजें तैयार की है। तुम क्या ले जाना चाहोगी? माँ सब अच्छा ही तैयार करती है। लेकिन मेरी फैमिली को ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? आखिर मुझे क्या करना चाहिए? माँ, एलिना, मेरी चिंता मत करो, लेकिन खुद का ध्यान रखना। माँ, मैं सब सह लूंगी। स्टीफन, मैं तलाक नहीं लूंगी। स्टीफन, तुम्हें पता है मेरे जीवन के सबसे दर्दनाक पल मैंने यहीं बिताए हैं। एलिना, तुमने क्या क्या सहा है? शराब पियोगे? मैं नहीं पीता। तुम्हें तो चढ़ जाती है इतनी जल्दी, फिर क्यों पीती हो तुम? स्टीफन, मैंने तुमसे शादी की, उसके पीछे एक मकसद था। मुझ जैसा इंसान तो मरने वाला है, सच से क्या फर्क पड़ेगा? घर चलो।
स्टीफन, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? छोड़कर भी तो तुम गई थी। एलिना, स्टीफन ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। तुम्हारी फैमिली की जो हालत है उसके बावजूद भी तुम स्टीफन से चुपकी हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम उस पर बोझ हो। अगर मैं होती तो कब की चली गई होती। बोझ हूं या नहीं ये फैसला मेरा पति करेगा। मैं जा रही हूँ। उसने पहले मेरी जान बचाई। स्टीफन, अभी अभी एलिना न जाने क्यों इतने गुस्से में थी और अचानक मुझे धक्का दे दिया। मुझे दर्द हो रहा है। क्या है? तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अब हमारी इज्जत का भी ख्याल करो। अब तुम अपनी जगह सही होगी, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। मोनिका छोटी है, तुम इतनी गैर जिम्मेदार हो। ये सब इसने किया। इसने मुझे धक्का दिया। उठो। मोनिका मैम। हटो, तुम हटो। स्टीफन, तुम मेरी मदद करो ना। ठीक हो तो घर जाओ। एलिना, तुम स्टीफन के लायक ही नहीं हो। क्या देख रही हो? मेरी मदद करो। तो क्या हुआ अगर उसने पहले मेरी जान बचाई? इससे कुछ भी बदलने नहीं वाला। ये तुम्हारे लिए है। मैंने खा लिया। कितनी बदल गई है ये। क्या कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही। तुम्हें कुछ दिखाना है? ये मेरी तस्वीरें, इन्हें अब तक रखा है क्योंकि ये मुझे याद दिलाती रहती हैं कि मुझे दोबारा किसी बेकार रिश्ते में नहीं पड़ना चाहिए। बुरा लगा, पर क्या करूं मैं? जो लगा वही कहा। ये क्यों? ये मेरी है। इन्हें रखना है या हटाना, ये हक मेरा है। हाँ, फिर तो ये तस्वीरें भी रखी हैं, इसे भी फाड़ दो। नहीं। एक और बात, आगे से कुछ चाहिए हो तो मुझसे कह सकती हो। ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं आखिर क्या करूं? तुम उसकी बेटी क्यों हो? जा रही हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ। बस शॉपिंग जा रही हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। जैसा तुम चाहो। सर, मैडम शॉपिंग मॉल नहीं गई। स्टीफन, क्या तुम आ सकते हो? सब कोई ठीक? मेरा पीछा कर क्या? रहा है। तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ।
ठीक हो? वहाँ वो आदमी। वॉरेन, जी सर। पार्क रोड और ओक स्ट्रीट क्रॉसिंग के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। 1.25 मीटर लंबा, काले कपड़े में लंगड़ा सा आदमी, उसकी फोटोज चाहिए मुझे। सर, हमें पता चल गया है, वो आदमी बॉस की तरफ से आया था। पापा? पापा ने अलीना का पीछा करवाया? बॉस, छोटे साहब को पता चल गया है। पापा, बेटा, तुम आ गए? आपकी तबीयत कैसी है आजकल? हाँ, ठीक है सब। तुम दोनों कैसे हो? तुम्हारी चिंता होती है। पापा, आपने मेरी शादी के लिए अलीना को क्यों चुना? कुछ हुआ? तुम्हारे बीच कोई समस्या है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। बेटे, शादी चीज ही ऐसी है, वो केयर करती है। तुम अच्छे से रहोगे, मैं निश्चिंत रहूंगा। मुझे याद है बेटा सब, ओके, कि तुम दोनों कॉलेज में एक दूसरे को पसंद करते थे। पापा, आपको याद है अभी? ज्यादा मत सोचो बेटे, तुम दोनों खुश रहोगे तो मैं खुश रहूंगा। बेटा, सच कहूं तो एक बात है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। सच में? काफी पहले मैं, जस्टिन और निकोलस एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के मुख्य सदस्य थे। एकदम भाई जैसे रहते थे हम। जस्टिन, तुम कितने समय से घर नहीं गए हो? यही कोई 6 महीने से। समझ नहीं आता मुझे, इतनी सुंदर बीवी तुम्हारी घर पर रहती है, फिर भी तुम्हें उसकी याद नहीं आती। ठीक है, अब तुम लोग टांग मत खींचो मेरी, काम खत्म होने वाला है, चलकर कुछ बाहर खाते। इस बार ट्रीट तुम दोगे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बाद में टेक्नोलॉजी के लिए जस्टिन ने धोखा देना शुरू कर दिया। तुम्हें सारी सिचुएशन पता है ना? मुझे नुकसान पहुंचाने ये क्यों कर रहे हो? करने लगा। हमने बड़ा समझाने की कोशिश की उसे। अच्छा हुआ कि मैं पहले से सतर्क था। जस्टिन ने निकोलस को फंसाकर जेल भिजवा दिया। ये बात मैंने तुमसे पहले कभी नहीं बताई। तो ये बात थी। तो अब जस्टिन कहाँ है? जस्टिन बायोटेक कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स का फंड लेकर विदेश भाग गया। जस्टिन, कैसे हो? तुमसे कहा था मेरी बात मान लो, लेकिन तुम कहाँ सुनते थे मेरी बात। काश तुमने मेरी बात मान ली होती जस्टिन। ये अंकल तो देखे देखे से लगते जैसे मैं पहले से इनको जानता हूँ। नहीं बेटा, तुमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी वाले जस्टिन की जांच करवाओ जल्दी। वॉरेन, एलिना के लिए पसंदीदा खाना बनाओ उसका, फिर बुलाना उसे। ठीक है छोटे साहब। स्टीफन, तुम आ गए? मैं अभी खाना लगवाती हूँ। रहने दो, मैंने पहले ही कह दिया है। तो चाय लाती हूँ। नहीं, यहाँ बैठो। सच में बहुत खूबसूरत हो तुम। आज तुम कुछ अजीब लग रहे हो। स्टीफन, क्या हुआ तुम्हें आज? तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं बताया तुम्हें? क्या नहीं बताया? हमारे बारे में। हमारे बारे में? तुम्हें नहीं जानना कि पापा ने तुमसे मेरी शादी क्यों करवाई? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इतनी आसानी से कह दिया, लेकिन क्या यही दिल में भी है? क्या तुम मुझे सच में प्यार करती हो, इसलिए मुझसे शादी की? क्या तुम्हें मेरे प्यार का एहसास कभी नहीं हुआ? स्टीफन, पसंद ये शब्द
मैंने सिर्फ तुमसे कहा है, चाहे वो आज हो या पहले कभी। एलिना, स्टीफन है ना? तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। सुना होगा, अंकल और पापा सालों से साथ काम कर रहे हैं। हाँ, सुना है बायोलॉजी में तुम बेस्ट हो। पूरे शहर के बायोलॉजी कंपटीशन में फर्स्ट थी। तो अब लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में दूसरा रैंक तुम्हारा होगा। दूसरा रैंक? हाँ, पहला कौन है? जाहिर सी बात है, मैं। बाय। ये तो वक्त ही बताएगा। स्टीफन, रॉबर्ट, वो एक मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? बताओ पहले, फिर देखेंगे। बस आज की बायोलॉजी क्लास में सीट बदल लो मेरे से। सीट बदलनी है? मगर क्यों? ज्यादा मत सोचो। वो जो अलीना है ना, उसके साथ